बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी एक अनजान किताब की तरह है। अगले सफ़र पर क्या मामला है किसी को नहीं मालूम। जो तहरीरें हम लिखते लिखते अधूरी छोड़ देते हैं, शायद वही उस वक्त हमारे दिल की असल कैफियत होती है। और ये सोच कर कि भला कौन समझेगा, हम इन्हें मुकम्मल ही नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अपना टाइम बिल्कुल कहते हैं ना, अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। कुछ सीख रहे होंगे, कुछ सिखा रहे होंगे और अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि आपको कल का क्या, अगले सेकंड का भी नहीं पता। तो उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, जिस वक्त जो हमारी असल जगह है, जो कि है आखिरत। तो जनाब, आज का टॉपिक है कि बच्चों की आपस की लड़ाई और नाराज़गी ख़त्म करवाने के कुछ 10 सादा तरीके, जिनसे बच्चे जो है ना, ख़ासतौर पे जो हमारे जो बहन भाई सिबलिंग्स होते हैं, इनमें बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। चीज़ों के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, जगहों के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, नॉर्मली किसी भी बात पे आजकल लगड़ते पड़ते हैं। लेकिन अब इनकी जो नाराज़गी है और इस चीज़ को प्रोलॉन्ग ना हो और आपस में ये चीज़, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रोलॉन्ग होती है ना, तो फिर वो दिल में बैठ जाती है और फिर एक को कहते हैं ना, कीना जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, बिल्डअप स्टार्ट होना शुरू हो जाता है दिल के अंदर। एक दूसरे के लिए नफ़रतें और पता नहीं क्या क्या सोच रख के बैठ जाते हैं हम। तो इससे पहले कि ये ज़्यादा बढ़ जाएं, इसके लिए कुछ बड़े सादे से कुछ तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक छोटे बहन भाइयों का आपस में लड़ना झगड़ना उनकी मतलब आपको हैरानगी होगी, लेकिन ये उनकी दिमागी नशनुमा पर अच्छे असरात डालता है। लेकिन अगर इस लड़ाई झगड़े के साथ इन्हें ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपस के मामलात अगर बिगड़ जाएं तो उन्हें ठीक कैसे करना चाहिए और समझौता कैसे करना चाहिए। ये शायद हम कहीं भूल जाते हैं। बच्चों के एक दूसरे के साथ मामलात अगर बिगड़ जाएं और इन्हें इन मामलात को ठीक करने का पता ना चले, तो लड़ाई लंबी हो जाती है। और बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो मामलात सुलझाने की समझ ना होने की बात, जब वो अपने बहन भाइयों से खफा होते हैं तो कई बरस एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते और आपस में लड़ते ही रहते हैं। और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। अगर आपने आसपास नज़र दोहराएं तो ऐसा हर घर में पाया जाता है कि 5 बहन भाई हैं तो एक भाई या एक बहन से बातचीत नहीं है, या 6 हैं तो 2 से बातचीत उस तरीके से नहीं है। ये इसीलिए है कि वक्त पर उस चीज़ को नहीं सुलझाया जाता, नहीं समझाया जाता। इस आर्टिकल में मैं वालिदैन के लिए चंद ऐसी सादी तरकीब शामिल करने जा रही हूँ जिससे वो बच्चों की आपस की लड़ाई को ख़त्म करवा सकते हैं और इनमें समझौता करने और मामलात को ख़ुद दुरुस्त करने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बच्चों को कहानियों के नताइज बताइए। इन कहानियों के अलावा बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्के की कहानी भी सुनाएं और बताएं कि कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह करने के बाद सबको माफ़ कर दिया था और क्यों वो कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लेते थे। नंबर 2, जुर्माना बॉक्स और जॉब बॉक्स। बच्चों के लिए एक डिब्बा बना लें और इन्हें बताएं कि अगर उन्होंने आपस में लड़ाई की तो 1 दिन का जेब खर्च जुर्माना के तौर पर अदा करना पड़ेगा। और अगर बच्चों को जेब खर्च नहीं मिलती तो 1 डे में कागज़ों पर मुख्तलिफ काम लिखकर डब्बे में भर दें। और अगर वो आपस में झगड़ा करें तो उन्हें डब्बे से एक पर्ची निकालने का कहें और घर का जो भी काम उस पर्ची पर लिखा हुआ है उनसे करवाएं। इस तरीके से उनके लड़ने की आदत डांट टपट के बगैर ख़त्म हो सकती है। जो टिप नंबर 3 है, वो बच्चों से ख़त लिखवाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे इवन के बड़े जो है ना, वो बोलकर अपने दिल का हाल नहीं बयान कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। अगर बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं और आपके पास एक दूसरे की शिकायत लेकर आ रहे हैं तो दोनों को एक एक खाली पेपर देकर अपने अपने जज्बात और एहसासात लिखने का कहें। और अगर वो छोटे हैं तो उनको कहें कि वो अपनी जज्बात को आपके सामने बुलंद आवाज़ में बयान करें। इस अमल से बच्चों को महसूसात का खुद भी पता चलेगा और वो बात को बढ़ा चढ़ाकर करने के अमल से बचेंगे। और अगर लिखना पसंद नहीं करते तो वो कोशिश करेंगे कि लड़ाई से बचें ताकि उन्हें लिखने की कोफ्त गवारा ना करनी पड़े। टिप नंबर 4,
बच्चों को अलग अलग वक्त दे। ये मेरा आजमाया हुआ है नुस्खा है और ये बहुत काम आता है। फर्स्ट 2 से 3 टाइम में शायद ना असर हो, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको पता चल जाएगा कि ये एक ऑप्शन भी है हमारे पास और वो खुद आपको रुजू करेंगे। बच्चों के साथ अलग-अलग वक्त गुजारना और उनकी दिलचस्पियों में शामिल होना दूसरे बच्चों में थोड़ा हसद पैदा कर सकता है और ऐसा होता है, मगर अगर सबको बराबर बराबर वक्त मिल रहा है तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। इससे बच्चों को पता चलता है कि उनकी बड़ी अहमियत है और उनके वालिदैन उन पर तवज्जो देते हैं और उनसे बाखबर रहते हैं। चुनाचा वो लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करेंगे ताकि उनको अलहदगी में जवाब दे ना होना पड़े। इस अमल से बच्चों के दरमियान आपस में एक अच्छा फासला भी कायम होगा जो उनकी जहनी नशनुमा के लिए ज़रूरी है, लेकिन वालिदैन हमेशा कोशिश करें कि मसावात कायम रखें। चलते हैं टिप नंबर 5। किसी एक बच्चे का बिला वजह दिफा ना करें। जैसे कि आम तौर पे होता है ना, माँ बाप का एक लाडला बच्चा होता है, तो जब आप किसी एक बच्चे का दिफा करते हैं और दूसरों को डांट पिलाते हैं तो उस डांट खाने वाले के जहन में ये ख्याल उभरता है कि इसे माँ बाप कम पसंद करते हैं। लिहाजा बच्चों को इनके आपस के मसले खुद सुलझाने दें और इन्हें बताएं कि एक दूसरे की ज़रूरियात को कैसे पूरा करें। टिप नंबर 6, बच्चों की पजल। बच्चों के लिए ऐसे पजल, खिलौने या लोगो वगैरह खरीदे जिसे वो मिलकर हल कर सकें और बच्चों को ऐसे खेल खेलने दिया करें जिसमें वो मिलकर खेल सकें। इससे इनमें एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे को समझने की कुव्वत पैदा होगी। टिप नंबर 7, बच्चों को इकट्ठा बाहर लेकर जाएं। बच्चों को पार्क वगैरह में लेकर जाएं और इनको जिस्मानी मुशक्कत वाले खेल आपस में खिलवाएं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। इससे इनकी अंदर मौजूद एनर्जी भी पैदा होगी और वहाँ थकावट के बाद लड़ाई झगड़े से परहेज करेंगे। टिप नंबर 8, सैर व सयाहत। बच्चों के साथ सैर व सयाहत बच्चों की जहनी नशनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे जब इकट्ठे किसी मकाम की सैर के लिए जाते हैं तो इन्हें एक दूसरे की ज़्यादा करीब आने का मौका मिलता है। टिप नंबर 9, बच्चों की तारीफ़, जो कि हम वालिदैन बहुत कंजूसी करते हैं करने में। वालिदैन का बच्चों के अच्छे काम की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है और दूसरे बच्चों में भी रग़बत पैदा होती है कि वो कुछ अच्छा करें ताकि उनकी भी तारीफ़ हो। तो एक और टिप है, जो लास्ट टिप है, वो ये है कि डीप थिंकिंग। बच्चों को उनके कामों पर गौर करवाइए और उन्हें खुद से सोचने दें कि कोई काम ठीक है या गलत। ऐसे करने से बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों और मामलात का पता चलेगा, उससे ठीक तरह कैसे सरअंजाम देना है और गलती से कैसे बचना है। तो जनाब, ये थी कुछ टिप्स जिनसे हम बच्चों की ये जो आपस की रंजिशें जो बहुत तवील हो जाती है ना, यकीन माने ये इतनी तवील हो जाती है कि वक्त आ जाता है जाने का और रंजिशें ही रंजिशें और गम ही गम दिन में रह जाता है। तो इनसे बचें, क्योंकि ये रिश्ते खून के रिश्ते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, इनका तो आखिरत में भी जवाब देना है। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों को कैसे टैकल करें। शायद हमारे माँ बाप को ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें और ये इन्फॉर्मेशन हमारी फिंगर टिप्स पे हैं, सिर्फ रिसर्च करने की और पढ़ने की देर है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। इन टिप्स को आप अप्लाई करेंगे, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपने क्या ये टिप्स, इसमें से कौन सी टिप जो है वो कारामद पैदा हुई है और आप कौन सी ऐसी मज़ीद और टिप्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। माय सलाम, अल्लाह हाफिज़।